जेपीएस जौली साहब जाने माने राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अ, जी। जोली जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मंच के ऊपर कि वो आए और हमारे इस मंच को अपने अ, शुभाशीष के साथ आगे हमें आशीर्वाद दें आगे बढ़ने के लिए। जोली जी। आरजीएस परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार, प्रणाम। आज का दिन बहुत ही खास। आज हम दो महत्वपूर्ण रिश्तों को, बहुत ही महत्वपूर्ण खास दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक मदर्स डे और दूसरा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। आज मुझे खुशी है कि मैं तो बहुत अरसे से हूँ इस परिवार के साथ। आज मेरी ग्रैंड डॉटर रबानी जॉली, ये भी मेरे साथ हैं। ये पहले भी एक दो बार आ चुकी हैं इस प्रोग्राम में। तो एक चीज मैं आगे बढ़ने से पहले जरूर कहूंगा कि हमारे आरजेएस परिवार की जो सोच है वो ये है कि भारत एक परिवार, विश्व एक घर। मेरा भी यही मानना है कि सारा संसार जो है वो हमारा परिवार है। तो जो मैं दो लाइन कहना चाहता हूँ वो ये है आज के ये रिश्तों के बारे में कि माँ बाप का रिश्ता ही एक ऐसा है, माँ बाप का रिश्ता ही एक ऐसा है जिसका कोई तोड़ नहीं। सारी दुनिया मिल भी जाए लेकिन परिवार के प्यार का कोई तोड़ नहीं। जहां परिवार है, परिवार का प्यार है, उससे आगे इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। परिवार की बात बहुत हमारे सीनियर्स बहन जी ने बहुत अच्छा प्यार आशीर्वाद दिया हमें, बहुत ब्लेसिंग्स उनकी, बहुत अच्छा सीखने को मिला। जितना मैं समझ पाया, जितना मैंने अभी तक लिखा प्रिंट मीडिया के लिए और जो किताबें भी लिखी, तो उसमें एक ही चीज कहता हूँ कि कुदरत हमें बहुत कुछ सिखाती है। और अगर परिवार के बारे में सीखना हो तो पेड़ जैसे ब्रांचेस, उसकी टहनियां अलग अलग फैल जाती हैं, कोई इधर लेफ्ट में कोई दूर चली जाती है, लेकिन सबके फल और फूल अलग अलग आते हैं। लेकिन उन सबको जोड़ के रखता है जो उस तने के नीचे जड़ें होती हैं। अमेरिका के पास एक जंगल है, कई मीलों तक वो जंगल फैला हुआ है और उसमें सारे पेड़ तकरीबन 100 सवा 100 फीट से बड़े हैं वहां पे। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि उन पेड़ों की जड़ हार्डली 1.5 2 फीट सिर्फ जमीन के नीचे है, जबकि एवरेज 10 15 फीट का भी पेड़ होता है तो उसकी जड़ भी काफी गहरी होती है। लेकिन वो जड़ें नीचे गहरी जाने की बजाय चारों तरफ इस तरह से फैली हैं कि सारे पेड़ आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर जिंदगी में हमें सबसे बेस्ट फ्रूट चाहिए, फ्रूट इन ए सेंस सुख सुविधाएं प्यार सबकी सपोर्ट अगर चाहिए, तो वो एक फ्रूट वर्ड मैं यूज करूंगा। तो अगर जिंदगी में सबसे बेस्ट फ्रूट चाहिए तो हमें रूट्स यानी अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहना होगा। अगर हम जड़ों से दूर होते जाएंगे तो हमारी परेशानियां तकलीफें, हमारी लाइफ के चैलेंज हर दिन जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए हम कहीं भी रहें, पढ़ाई के लिए कई बार जाना पड़ता है, रोजगार और दूसरे कामों के लिए जाना पड़ता है, लेकिन दिलों में दूरी नहीं होनी चाहिए। रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए दिलों में जो एक बॉन्डिंग है वो एक हमेशा बनी रहनी चाहिए। आज के यूथ में जो मैं देखता हूँ, जितना मैंने ऑब्जर्व किया कि कोई भी इस तरह का दिन आता है तो वो अपने फोन में एक दो सेल्फी लेके, फोटो खींच के और अपने वो सोशल मीडिया पे शेयर करके समझते हैं कि बस हमने सेलिब्रेट कर लिया, हमारी ड्यूटी आज की ये खत्म हो गई। तो परिवार को बनाना हो या घड़ा जो कुम्हार बनाता है उसकी कीमत सिर्फ वही जानता है, तोड़ने वाले को उसकी कीमत नहीं समझ आती। तो इसलिए परिवार को पुराने टाइम पे हमारे, आजकल तो ये स्टेपलर और दूसरी चीजें आ गई, पहले कागज होते थे, जब उनको इकट्ठा 5 7 10 कागज को रखना है तो ऑल पिन हम यूज करते थे। तो ऑल पिन कागजों में चुभती तो जरूर थी सभी कागजों को, लेकिन वो ऑल पेन वो सारे 10 12 15 कागज को जोड़ के रखती थी। तो बड़े बुजुर्गों की हो सकता है कि कोई बात किसी टाइम कड़वी लगे, वो थोड़ी सी चुभ जाए, लेकिन उसके पीछे उनका एम जो है, उनकी मंशा यही है
कि सारे परिवार को हम जोड़ के रखें, क्योंकि मजबूत परिवार, जैसे कि अभी मेरे से पहले वाले सभी स्पीकर्स ने बताया बहुत अच्छे, कि खुशहाल समाज और अगर खुशहाल देश की कल्पना करनी है तो वो परिवार के बिना नहीं हो सकती। जब तक परिवार मजबूत खुशहाल नहीं होगा तो वो नहीं हो सकता। मौज मस्ती भी करनी है, खुशियां भी बांटनी है, तो वो भी हम बाहर वाले लोगों के साथ नहीं बांट सकते। उसके लिए भी हमें परिवार की जरूरत है। लेकिन आजकल के बच्चों को, पहले हमारे कहते थे कि बड़े बुजुर्ग जब हो जाते हैं 70-80 साल के, उनको भूलने की बीमारी हो जाती, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनको भूलने की बीमारी होती जा रही। वो अपने पेरेंट्स को, अपने दादा दादी को, नाना नानी को भूलते जा रहे। उनके लिए उनके पास टाइम नहीं है। एक बार आप उनके साथ रह के सीखो। मैं लकी हूं कि मेरी यहाँ 2 ग्रैंड डॉटर हैं, रबानी है। हम सुबह शाम सारा दिन मौज मस्ती करते हैं, गपशप करते हैं, लेकिन बातों बातें में बहुत कुछ मैं इनसे सीख लेता हूँ, और जो कुछ मेरे पास समझ है वो मैं इनके साथ शेयर करता हूँ। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इसको वंडर गर्ल के नाम से पहचानते हैं लोग इंडिया में, और इंडिया से बाहर बहुत सारे कंट्रीज में रबानी जॉली वंडर गर्ल के नाम से गूगल पे इसकी पहचान बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि ये ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज एक्सपर्ट है। आंखों पे ये काली पट्टी बांधती है। बहुत सारे प्रेस वाले, बहुत सारे चैनल इसको देख चुके हैं, पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बहुत सारे देख चुके हैं इसकी परफॉर्मेंस। तो मैं 2 मिनट में बस सिर्फ एक छोटी सी परफॉर्मेंस इसकी एक दिखाना चाहूंगा कि ये आंखों पे ये काली पट्टी लगाती है, और उसके बाद हम इसे कोई भी चीज देते हैं। अब मेरे पास ये इतने सारे कार्ड हैं, तो मैं मन्ना जी को या कोई भी और हमारे मेंबर मुझे बताएं कि इसमें से कोई भी कार्ड, ऊपर से 5वां 7वां 10वां कोई नंबर का कार्ड, वो मैं इसके सामने रखूंगा और इसके ऊपर आंखों पे पट्टी है और ये सारा कुछ पढ़ के बता देगी। ये सिर्फ कोई मैजिक या गेम नहीं है। बेसिकली पर्पस ये है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड, अब चेतन मन को कितने अच्छे से यूज कर पाते हैं। जैसे ही आंखों पे पट्टी बांधते हैं तो उसके बाद हमारी बाकी सेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, और उसका यूज करके ये काम ये करती है। अब ये मेरे पास कुछ स्टोरी बुक्स भी हैं, ये लगाओ बेटे। सबसे पहले मैं आरजेएस फैमिली, आरजेएस परिवार का थैंक्स करना चाहती हूँ कि मैं काफी टाइम से इस एसोसिएशन से, इस परिवार से जुड़ी हुई हूँ। दादू ने मुझे बताया था इनके बारे में, तब से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। आज मैं आप सबका बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ, थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे सब मुझसे बड़े हैं लेकिन मैं उनको कुछ सिखा सकती हूँ। थैंक यू सो मच। तो आप ये पट्टी लगाओ। अब ये मेरे पास कुछ स्टोरी बुक्स हैं। अब इसको कोई भी मैं एक स्टोरी बुक देता हूँ, ये बिना किताब को खोले ये पढ़ के बता सकती है। ये जस्ट कान के पास फ्लिप करती है ऐसे 2-3 बार 4 बार, और बता देती है कि इसमें क्या क्या करेक्टर है, क्या स्टोरी है, कौन सा करेक्टर क्या मैसेज दे रहा है, और ये सारा उसका मॉरल क्या है, हर चीज जो है वो डिटेल में बता देती है। हालांकि कई बार इस चीज का ना, इस कला का, इस आर्ट का ये बेनिफिट भी लेती है। जब इसका एग्जाम होता है और रात को कभी पार्टी में गए, हम लेट हो जाते हैं, तो ये रात को अपनी किताब या जो रजिस्टर जिसमें ये काम करती है वो पिल्लो के नीचे, तकिए के नीचे रख के सो जाती है, और मॉर्निंग में उठ के एग्जाम दे देती है और 90% मार्क्स ले लेती है। तो इसका माइंड रात को सोते हुए भी उन चीजों को पढ़ लेता है, उन चीजों को याद रख सकता है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मन्ना जी, आप या कोई भी हमारे सीनियर मेंबर, कुलदीप जी, कोई भी, मतलब कि मुझे बताएं कि इसमें से कोई भी कार्ड, ये मैंने मिक्स कर दिए अच्छे से, ये जी मेरे पास 100 के करीब कार्ड हैं। जी, तो ट्रू अर्जेशियन कुलदीप राय जी, ट्रू अर्जेशियन, मुझे कोई भी एक ट्रू कार्ड अर्जेशियन कुलदीप, माइक जी अनम्यूट कर बताइए लीजिए, प्लीज। माइक अनम्यूट कर लीजिए कुलदीप राय जी। आवाज नहीं आ रही, प्लीज। हाँ जी, ठीक है, अनम्यूट कर लिया। हाँ जी, वॉइस जो है ना वो हमारे पे रीच नहीं हो पा रहा, आप हमें 1 सेकेंड दो। हेलो। हाँ जी, अब आ रहा है? हाँ हाँ जी, जी। अभी आ गया। ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम पंजाबी हैं, हम भी पंजाबी हैं, तो 5 नंबर हमारे यहाँ ये बहुत ही
होली नंबर गिना जाता है तो 5 प्यारे होते हैं, तो 5वां नंबर का कार्ड। ये 1 मैंने हटा दिया, 2 हटा दिए जी, ये तीसरा हटा दिया, ये 4 नंबर हटा दिया, ये 5वां कार्ड आ गया जी। ये दिखा दें इसको, इसने आंखों पे हाँ पट्टी जी, बांध ठीक है ली। इसमें जी, हाँ लाइट, ये दिखाइए। ये लाइट ठीक तो है। बड़ी दूर है, हवा भी नहीं जा सकती इसमें, ये कार्ड दिया है। तो अब रबानी आप बताइए इस कार्ड में क्या क्या लिखा है या क्या बना हुआ है, हमें नहीं पता, आप जरा देख के बताइए। अब इसमें सिर्फ स्मेल की पावर, फीलिंग की पावर, उसको यूज करके ये सारे वो काम कर लेती है जो हम खुली आंखों से करते हैं और हमारे से बहुत अच्छे तरीके से कर लेती है। इस साइड पे एक ऑरेंज बैकग्राउंड है जिसपे राइनोसेरस लिखा है और राइनोसेरस बना हुआ है। Rhinos are herbivores in nature and their Oh. diet includes grass, trees, and bushes. They can run at an average speed of 55 kilometers per hour. Rhino is 3.5 to 4.7 meter long, and average weight of a rhino lies between 2000 to 2500 kgs. Rhinos use scorching heat. Rhinos use mud for protecting skin from scorching heat and sunlight. ठीक, काफी। ठीक। इसकी बैक साइड में ठीक क्या है ये मैं दिखाता हूँ जी, ये आप देखिए जरा, ये दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही जी, है, बिल्कुल ठीक है। एक वही एक बिल्कुल वर्ड ठीक है। इसने पढ़ दिया और इसकी अब बैक दूसरे आर्जेशियन जो हैं, जी अब थोड़ा हम लोग फास्ट आगे चले। दूसरे जी। आर्जेशियन, ट्रू आर्जेशियन जो हैं वो जी। राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी। राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, आप बुक में से बताइए कौन सा पेज रब्बानी जोली जो है पढ़ें। हाँ जी, ये आप मैंने अनम्यूट करके, माइक अनम्यूट करके बोलिए राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, ट्रू आर्जेशियन। बुक में से बताइए कौन सी किताब, कितने नंबर, कितने नीचे जो रखा हुआ, अनम्यूट कर लीजिए। ये मैं एक और किताब है मेरे सामने, राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, अनम्यूट ये- करके बोलिए कौन सी किताब। इस किताब में से आप बताइए, पेज नंबर बता दीजिए और ये पढ़ देती हैं ये, और पैरा बता दीजिए कौन सा पैरा पेज नंबर का बताइए। कहाँ चले गए? आप बता दीजिए मन्ना जी। हाँ 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 हाँ। मन्ना जी, सुरजीत सिंह दीदेवार जी भी हैं हमारे साथ, हम उनको निवेदन कर सकते हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी जी। सुरजीत सिंह जी बताइए, बच्चा कौन सा किताब का कौन सा पन्ना पढ़े? अभी कुलदीप राय जी ने 5 प्यारे की बात करी थी, तो जी। उसी सॉरी समाज सॉरी में सॉरी, किताब कौन सी पढ़ा है वो बताइए। हाँ, मैं 13 का भी है हमारे वहाँ, तो 13 नंबर पेज का 13 नंबर। कोई दूसरा प्यारा पढ़ा दे। चलो ये मैं किताब इनको दे रहा हूँ, ये 1 मिनट में किताब का वो पेज निकालेंगे और पढ़ के सुनाएंगे। अरे तो आपके 13वां पेज। हाँ, 13 नंबर पेज इसका खोलिए। आपने कन्ना ना लगाया नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ये 13 नंबर पेज है जी, और इसमें जो पैरा है ये लाइनें पढ़ के सुनाओ क्या है? नए दौर की प्रेरक कहानियां, पेज 13। यदि आप कामयाबी का नक्शा बनाने में सफल हो जाते हैं तो फिर आपको कोई कार्य कठिन नहीं लगता। ये पढ़ दिया जी। इसमें सेकंड पैरा में एक्चुअली ये बस लास्ट लाइन लिखी है, इसमें और कुछ ज्यादा ठीक है। कंटेंट नहीं है। नहीं, ये ठीक साथ है, ही ये ठीक बता दें। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। तो अब रब्बानी जौली, आप ये बताएं कि ये दादाजी से सीखा आपने या आपको कैसे ये सीखा कैसे? सर ये एक प्रॉपर कोर्स है जिसकी मेरी मम्मा ट्रेनर है। बच्चों को कि आगे ये कोर्स हम कर सकते हैं, और ये कोर्स जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ वर्क करता है। इसमें मेडिटेशन भी होती है, लेकिन इनिशियली इस कोर्स के बारे में दादू ने ही मुझे गाइड किया था।
जी, तो ये दूसरे बच्चे भी सीख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, चलिए, धन्यवाद डॉक्टर अभिलाषा जी, बहुत अच्छा, ये एक एंटरटेनमेंट